टेंथ के बाद हर बच्चे के मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि 11th में हम कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, साइंस लें या कॉमर्स लें या फिर आर्ट्स। नमस्कार दोस्तों, एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हर बच्चे के मन में एक क्वेश्चन मार्क होता है कि 10th तो पास कर लिया, अब आगे क्या, 11th में कौन सा स्ट्रीम चूज करें, कौन सा सब्जेक्ट चूज करें। क्योंकि हर बच्चे को क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 10th तक एक ही रास्ते पर, एक ही ट्रैक पर चलना होता है। लेकिन जब बच्चा 10th पास कर लेता है तो 11th में उस बच्चे के लिए 3 रास्ते ओपन हो जाते हैं, जिसमें से कोई एक रास्ता चूज करना पड़ता है। अगर गलत रास्ता, गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया तो आगे करियर में दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर सही स्ट्रीम, सही सब्जेक्ट चूज कर लिया तो आपका फ्यूचर सक्सेसफुल और आसान हो सकता है। हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए सबसे बेस्ट है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में क्या डिफरेंस है, किस स्ट्रीम में कौन कौन से करियर ऑप्शंस होता है। दोस्तों, 10th के बाद ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, क्योंकि कुछ बच्चों के माता पिता कुछ और स्ट्रीम चाहते हैं, जो उनके फ्रेंड है वो दूसरा स्ट्रीम चूज कर लेते हैं, और जो उनके आसपास के लोग हैं वो कहते हैं कि साइंस ले लो, साइंस सबसे बेस्ट है, जबकि उस बच्चे का इंटरेस्ट आर्ट्स में है। कुछ बच्चे 10th में आए मार्क्स के अकॉर्डिंग स्ट्रीम चुन लेते हैं। याद रखिए, हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है, इसलिए अपने इंटरेस्ट और अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही स्ट्रीम चूज करना। स्ट्रीम चूज करते समय आपको अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछना है। पहला, कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है। आपको मैथ्स पसंद है, आपको बायोलॉजी पसंद है, आपको बिजनेस स्टडी करना पसंद है। दूसरा, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, क्या मैं कैलकुलेशन में अच्छा हूँ, क्या मैं सोशल एक्टिविटीज़ में अच्छा हूँ, क्या मैं रिसर्च कर सकता हूँ। तीसरा, मुझे फ्यूचर्स में क्या बनना है, मुझे डॉक्टर्स बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मुझे टीचर्स बनना है, या फिर मुझे डिजाइनर बनना है, या फिर मुझे लॉयर बनना है, या फिर मुझे गवर्नमेंट ऑफिसर की तैयारी करना है। अगर आपको अपना करियर गोल्स पता है तो स्ट्रीम चूज करने में आसानी होगी। अब बात करते हैं साइंस स्ट्रीम क्या है। साइंस स्ट्रीम उन स्टूडेंट के लिए है जिन्हें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है, और साइंस स्ट्रीम में करियर ऑप्शन सबसे ज़्यादा होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस मैथ्स उन बच्चों के लिए है जो इंजीनियर, डाटा साइंस, कोडिंग और डिफेंस में जाना चाहते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो बच्चे डॉक्टर्स, नर्स, फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी जैसे मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं। साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए करियर ऑप्शन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए मेहनत और पढ़ाई भी सबसे ज़्यादा करनी पड़ती है। अब बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम की। कॉमर्स स्ट्रीम बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ा होता है, जिसमें बच्चे बिजनेस, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और बैंकिंग जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम के बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंकर, फाइनेंशियर एडवाइज़र, आप MBA, आप डिजिटल मार्केटर जैसे फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अब बात करते हैं आर्ट्स स्ट्रीम की। पहले लोगों की थिंकिंग थी कि आर्ट्स सिर्फ कमज़ोर स्टूडेंट्स के लिए होता है और आर्ट्स में ज़्यादा करियर ऑप्शंस नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आर्ट्स स्ट्रीम में आप IPS, आप IAS, आप UPSC, आप लॉयर, आप जर्नलिस्ट, आप टीचर्स, आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। आर्ट्स में आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, आप साइकोलॉजी, आप सोशियोलॉजी, आप फाइन आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या बनना है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट चूज करें, और बाद में धीरे धीरे आपको अपना करियर का भी पता चल जाएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि सक्सेस सिर्फ स्ट्रीम पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि सक्सेस डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर, आपकी कंसिस्टेंसी पर, आपकी स्किल्स पर, क्योंकि हर स्ट्रीम में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब समझ आ गया होगा कि आपको 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम चूज करना है, आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। और एक बात हमेशा याद रखना कि दूसरों की कॉपी मत करना, और अपने इंटरेस्ट और अपने फ्यूचर्स गोल्स के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेना।